बात करते हैं उस खबर की जिस खबर ने हैरान परेशान कर दिया है। उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू का डंक हर किसी को डरा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कई जगह तो हॉटस्पॉट बन चुके हैं। डेंगू के मामले आने के बाद जो डेंगू का हॉटस्पॉट बना है, वहां पर कई जगह हर घर में बुखार से पीड़ित लोग नजर आ रहे हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, या कोई भी परिवार का सदस्य, वो बुखार से पीड़ित नजर आ रहा है, इसलिए उसे डेंगू का हॉटस्पॉट बताया गया है। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जिस तरह से जारी है, उसके मुताबिक हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी भी देखा जा रहा है कि अब ये भी देखा जा रहा है कि घोटाला भी सामने आया है, वो भी लैब प्लेटलेट्स का। आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स कम होते हैं तब मुसीबतें बढ़ती हैं, और डेंगू के मामले में ऐसा होता है। निजी प्राइवेट अस्पताल मरीजों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें प्लेटलेट्स कम दिखा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में लोग चेक करवा रहे हैं तो अलग रिपोर्ट आ रही है। जिलाधिकारी ने 4 लैब को नोटिस भी भेज दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सवाल बड़ा है। थोड़ा अंतर तो हो सकता है, अगर 1-2 दिन में आप जाएं एक लैब से दूसरी लैब पर, तब तो हम मान लें। एक ही दिन में 2-3 घंटे के अंतराल में अगर एक लैब में आपके प्लेटलेट्स कम आ रहे, दूसरे में ज़्यादा दिखा रहे, तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है। हालांकि कथित घोटाला लोगों की तरफ से शिकायतें आने के बाद बताया जा रहा है, इसकी जांच होगी, उसके बाद ही इसे स्कैम बताया जा सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ इसे कथित घोटाला कह सकते हैं, क्योंकि शिकायतों के आधार पर यह बात कही जा रही है। प्राइवेट अस्पताल इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा बताया गया, ऐसी शिकायतें आई हैं, ये जांच का विषय है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी भी होगा, लेकिन जो रिपोर्ट है उन अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर ये शिकायतें आ रही हैं। राव शिफात अली हमारे साथ इस समय ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राव शिफात अली, एक तरफ डेंगू ने डरा दिया है और लगातार मामले सामने आ रहे हैं, डेंगू के 10 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं उत्तराखंड में। अब ऐसे में ये क्या मामला कि कई लोग कह रहे हैं कि ये तो प्लेटलेट्स घोटाला मामला आ गया सामने। कमल, देखिए, उत्तराखंड में डेंगू का कहर बढ़ रहा है और लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। हर दिन 50 से 60 मरीजों की पुष्टि हो रही है। अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की तो 1100 से ज्यादा मरीज है, और सबसे ज्यादा देहरादून में है। देहरादून का एक इलाका तो ऐसा है जहां 500 मरीजों की पुष्टि हुई है, हॉटस्पॉट बना हुआ है रायपुर क्षेत्र। अब ऐसे में इलाज में भी दिक्कतें आ रही है। सरकारी अस्पताल भरे हुए हैं, बेड नहीं है, निजी अस्पतालों में बेड नहीं है। कुछ लोग इलाज कराने के लिए जब निजी अस्पतालों का रुख करते हैं तो वहां उनकी जेब पर भारी पड़ता है। अब एक नया घपला आप इसको कह लीजिए, घोटाला कह लीजिए, प्लेटलेट्स का, यानी निजी अस्पतालों में अगर प्लेटलेट्स चेक की जा रही हैं तो ऐसे मामले सामने हैं। करीब 4 अस्पताल ऐसे हैं जिनकी लैब है जहां प्लेटलेट्स कम बताई जा रही हैं। और जब शिकायत मिली, सीएमओ मौके पर पहुंचे, औचक निरीक्षण किया और प्लेटलेट्स की जब क्रॉस जांच कराई गई लैब में तो पता चला कि प्लेटलेट्स बढ़ी हुई है, मरीज की घटी हुई नहीं है। तो ये घोटाला सामने आ रहा है। प्लेटलेट्स के नाम पर बहुत ज्यादा इस वक्त अस्पतालों में परेशानी है, प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे हैं। उसके साथ ही मरीजों की जेब पर सबसे ज्यादा भारी इस वक्त इलाज पड़ रहा है। हालांकि देखिए, कोशिशें की जा रही हैं जिला प्रशासन की ओर से भी, स्वास्थ्य सचिव की ओर से भी, लेकिन कोशिशें इतनी मुकम्मल नजर नहीं आती हैं। एक पैनिक का माहौल सा क्रिएट हो रहा है, लेकिन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल करवा दी गई हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। लेकिन राव शिफात अली, एक और मेरा सवाल है इस पूरे मामले को लेकर। प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं एक डर बढ़ जाता है, और आप जानते हैं कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है, इस बात से आप सहमत होंगे, और ये डॉक्टर भी कहते हैं लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन अगर एक अस्पताल, एक लैब दिखा रहा है कि यहाँ प्लेटलेट्स कम है, 2-3 घंटे बाद कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे मरीज, उनका भरोसा उठ जाएगा उस लैब रिपोर्ट से। तो भरोसा किस पर करे, किस रिपोर्ट पर करे? बिल्कुल कमल, सबसे बड़ी बात यही है, तो दहशत का माहौल है। 13 मौतें हो चुकी हैं अभी तक, अगर सरकारी आंकड़ों की माने। लेकिन सरकारी आंकड़ों से अगर देखें तो करीब 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सदन में ये मुद्दा गुजरा, जब मानसून सत्र था तो पहले दिन दूसरे दिन यही मुद्दा रहा, दूसरे दिन भी। और सदन में स्वास्थ्य मंत्री जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि अभी आंकड़े 746 के हैं, मौतें 5 हुई हैं, लेकिन तब तक काफी मौतें हो चुकी थी। तो ये लापरवाही स्वास्थ्य मंत्री की भी नजर आती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त दहशत का माहौल है। और अभी हालिया देहरादून 2 दिन की बात करें तो बारिश हुई है, बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, डेंगू का जो लार्वा है और पनपता है, ये और दहशत वाला अभी माहौल है। और नगर निगम की जो तैयारियां हैं वो, उनकी पोल खुल गई है। नगर निगम की ओर से जो फॉगिंग कराई जानी है सभी वार्डों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, वो नजर नहीं आती है। सियासत अपना काम करती रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को युद्ध स्तर पर अपना काम करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। इस सियासी बयानबाजी पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना काम कीजिए ईमानदारी से, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नगर निगम में अगर कोई लापरवाही है तो अभी सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान की बात है। देहरादून का जो रायपुर क्षेत्र है, वहां पर हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, और ये जो क्षेत्र है ये डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है। इलाके में हर घर में बताया जा रहा है कि बुखार से कोई ना कोई पीड़ित है, सदस्य है। अब तक 500 से ज्यादा रोगी डेंगू के मिल चुके हैं। देहरादून में
अभी तक देखा जा रहा है कि 58% पूरे प्रदेश के मरीज यहीं पर हैं। देहरादून में अब तक डेंगू से 13 लोगों की जान चली गई। प्रदेश के कुल मरीजों में 58% मरीज अकेले यहां पर हैं। 1106 मरीज प्रदेश भर में हैं, 640 मरीज देहरादून में हैं। देहरादून में अब तक डेंगू से 13 लोगों की मौत की खबर है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए राव शफात अली। चिंताएं बढ़ रही है, लग रहा था कि शायद मामले कम हो जाए, लेकिन यहां तो बढ़ते जा रहे हैं। क्या कोई जानकारी ये दी गई है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की तरफ से कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी व्यवस्था है अस्पतालों में? राव शफात अली, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग लाइनों में खड़ा होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और लोगों की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उनको समय पर इलाज मिल जाए। और ये भी पहले जानकारी आई थी कि कई जगह डेंगू के मरीजों के लिए बेड को रिजर्व किया जाए, कई अस्पतालों को ऐसे निर्देश दिए गए थे। लेकिन जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, वाकई में हैरान कर देने वाली खबर है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली। हॉटस्पॉट बन चुके हैं कई क्षेत्र, हर घर में, हर परिवार में एक सदस्य बुखार से पीड़ित नजर आ रहा है। हालात खराब होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल कमल। और देहरादून की अगर बात करें, देखिए हरिद्वार की और देहरादून की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा मरीज है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि 1100 से ज्यादा मरीजों की संख्या पूरे उत्तराखंड में हो चुकी है। हालांकि ठीक भी मरीज हो रहे हैं, लेकिन हर दिन 50 से 100 मरीजों की पुष्टि हो रही है डेंगू की, और हालात बहुत खराब है। नगर निगम की लापरवाही सबसे ज्यादा सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सबसे ज्यादा सामने आ रही है। जहां फॉगिंग नगर निगम को समय पर कराना चाहिए, वहां नहीं हो पाई है। अब औपचारिक तौर पर, औपचारिकता के तौर पर फॉगिंग हो रही है। उसके बाद रायपुर इलाका एक ऐसा क्षेत्र है जो इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ित वहां पर डेंगू से है। हालांकि जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो अपने स्तर से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच में वो पहुंचे थे, जनता से उन्होंने बात की, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी फीडबैक है उन्होंने ली, और किस तरह से व्यवस्थाओं को सुधारा जाए इसको लेकर के सख्त कदम उन्होंने उठाए। ये उसी का नतीजा है कि स्वास्थ्य सचिव के निर्देश के बाद और डीएम के निर्देश के बाद 4 लैब को नोटिस जारी किया गया। 2 लैब के ऊपर तो 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा, लेकिन हालात अभी भी पटरी पर नहीं आ पा रहे हैं। बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, और धीरे धीरे अगर ये संख्या बढ़ती रही तो मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता रहेगा, जो डेंगू के मरीज हैं वो भी बढ़ते रहेंगे। अस्पतालों में इस वक्त बेड नहीं है। दिशा निर्देश जारी जरूर किए गए थे कि निजी अस्पताल 30% जो बेड है वो रिजर्व रखें, आइसोलेटेड वार्ड बनाए, लेकिन अभी उन अस्पतालों पर इस आदेश का कोई असर दिखाई नहीं दिया। अस्पतालों का रुख जब मरीज करते हैं तो वहाँ बेड नहीं मिलते हैं, बेड मिलते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तमाम परेशानी इस वक्त उत्तराखंड में है। जी, इन सबसे निपटा कैसे जाए? राव शफात अली, बड़ा सवाल है। आज लोग सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं एक तरह से। हाँ कमल, देखिए बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ऐसे अस्पतालों के खिलाफ, ऐसी निजी लैब के खिलाफ के जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स को घटा करके दिखा रहे हैं सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए। और ये कार्रवाई कुछ हद तक हुई भी है। जैसा मैंने कहा कि अभी 4 जो लैब है उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन सिर्फ नोटिस देने से हितश्री नहीं होगी। एक सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक नजीर बनानी पड़ेगी। और जो अस्पताल बेड नहीं रख रहे हैं, रिजर्व आइसोलेटेड वार्ड नहीं बना रहे हैं, मेडिकल जो पॉलिसी है उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राव शफात अली, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी और ये भी बताया कि धरातल पर हालात क्या हैं, कैसे व्यवस्थाओं को सुधारे जाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। डेंगू चिकनगुनिया वार्ड में व्यवस्थाओं को भी जांचा परखा। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को डेंगू के इलाज में कोई भी लापरवाही ना बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि 2019 की तुलना में इस बार डेंगू का वायरस काफ़ी घातक है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि प्रदेश में धीरे धीरे डेंगू का ग्राफ कम होता जा रहा है। उनकी ओर से जिला प्रशासन और सभी निकायों को लगातार फॉगिंग और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। बात करूं तो केसेस में कमी आई है।
ओवरऑल अगर मैं स्टेट की बात करूँ, ये 4-5 दिन पहले 80+ केसेस थे और पिछले 2-3 दिन से 50 आदि केसेस आ रहे हैं। कल तो लगभग 38-39 केसेस थे। तो लेकिन अभी स्थिति जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग पूरी तरीके से सतर्कता बरते हुए हैं। मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस बार का जो डेंगू का जो स्ट्रेन है वो डेन 2 स्ट्रेन है। वो पहले वाले स्ट्रेन से जो 2019 में जो हुआ था डेंगू केसेस जिसमें 10,000 के आसपास केसेस आए थे, उस स्ट्रेन से ये ज़्यादा विरलेंट है, यानी ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए जो है हम सबको जो है मिलजुल के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, जनता की भी इसमें बहुत सारी सहभागिता है। अपने जो इर्द गिर्द पानी इकट्ठा ना होने दें जिसमें लार्वा पनपता है, तो सबकी भागीदारी है और सबकी सहभागिता से हम लोग इस जंग को जीतेंगे।